हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो आज हम बात करेंगे रोज़मेरी की। जी, नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि अक्सर रोज़मेरी काफ़ी सारे कुजीन्स में डाली जाती है। एक हर्ब है जो इजीली मिल जाती है मार्केट में और ये ताज़ा पत्तियां भी इसकी होती हैं, सूखी हुई पत्तियां भी मिलती हैं डब्बे में बंद। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, भीनी भीनी सी खुशबू है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो और इसके औषधीय गुण भी होते हैं, तो हेल्थ के लिए भी रोज़मेरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि रोज़मेरी के फ़ायदे क्या हैं। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी अनेक हैं और इसको हम खा भी सकते हैं और साथ साथ बालों में लगा भी सकते हैं। जी, तो आज हम बात करेंगे कि बालों में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो रोज़मेरी का इसेंशियल ऑयल इजीली मिल जाता है बाज़ार में और आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं हमेशा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ताज़ा पत्तियों से या सूखी पत्तियों से हम उसका रिंस कैसे बनाएं, जो बालों के लिए बेहद उपयोगी होता है, बालों में नमी लाता है और उनका जो रूखे हुए बाल होते हैं उनमें जान डाल देता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल तत्व होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। और इसका इस्तेमाल अगर हम रेगुलर करेंगे तो बालों में आपको नई जान दिखाई देगी, नई जान आएगी। तो अगर आप बालनेस से या गंजेपन से परेशान है, आमतौर पर हमने देखा है कि जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनको यहाँ पर बाल उनके कम होने शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, और या फिर बीच में यहाँ पर बाल कम होने लग जाते हैं। तो अगर आप उस ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो रोज़मेरी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये उसके लिए एक बेहद ही कारगर उपाय है, घरेलू है और प्राकृतिक है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा और अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपका गंजापन दूर हो रहा है और नए बाल आने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा एज के हिसाब से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बाल स्कैल्प में थिनिंग शुरू हो जाती है, बाल हल्के होने लग जाते हैं और स्कैल्प दिखाई देने लग जाती है। तो अगर आप भी उस परेशानी से गुज़र रहे हैं और उम्र के साथ साथ आपके बाल कम होते जा रहे हैं, तो आप रोज़मेरी का इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि बाल थोड़े दिन इस्तेमाल करने पर ही बाल घने हो गए हैं, उनमें नई जान आ गई है, चमक आ गई है और उसके अलावा बालों की अनेक समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और बालों की अनेक समस्याएं क्या होती हैं? डैंड्रफ है, खुजली आना है, वो एक काफ़ी बड़ी समस्या होती है। बालों का झड़ना है, बाल का सफ़ेद होना है, ये सब आम परेशानियां हैं बालों की। तो अगर आप इस रिंस का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी ही आपको बालों में इसका फ़र्क दिखाई देने लग जाएगा। और इसको बनाना, पानी को बनाना बेहद ही आसान है और कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको रोज़मेरी आपके पास होनी चाहिए। हाँ, उसके अलावा मैंने इसमें मिंट लीव्स का इस्तेमाल भी किया है, पुदीने के पत्ते। जी, अभी गर्मियों का मौसम है और पुदीना आराम से हर जगह मिल रहा होता है, तो जब आप ये रिंस बनाएंगे तो उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ज़रूर डाल लीजिएगा, जो बालों को ना सिर्फ ठंडक देगा और बल्कि उनको उसमें भी डैंड्रफ को हटाने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बालों में खुजली आ रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्कैल्प हेल्दी और बाल जड़ों से मजबूत हो जाते हैं। तो इतने सारे अगर गुण हैं तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। और उसके अलावा मैंने एक और जो तीसरी चीज़ का इस्तेमाल किया है वो है सूखे हुए अनार के छिलके। और उस सूखे हुए अनार के छिलके में आमतौर पर अपनी काफ़ी सारी रेमेडीज़ में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो एक नेचुरल डाई का काम भी करता है। तो इसलिए अगर आप जब ये रिंस बना रहे हैं और आपके पास सूखे हुए छिलके हैं, अनार के छिलके भी अवेलेबल हैं, तो आप उसमें ज़रूर डाल लीजिए, तो एक एडेड बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन बहुत बार हमें उनकी जानकारी नहीं होती कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, आराम से मिल जाती हैं और इनका इस्तेमाल अगर हम रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और बाल आपके लंबे, सुंदर, घने और काफ़ी हद तक काले रहेंगे, उम्र चाहे जो भी हो। जी,
तो चलिए आगे देखते हैं कि ये रिंस मैंने कैसे बनाया। और इसका इस्तेमाल आप रात में सोते समय भी कर सकते हैं आप, क्योंकि जल्दी सूख जाएगा। 1 गिलास पानी में इन चीज़ों को उबाल लेना है और पहले तेज़ आंच पर उसको उबलने दीजिए और फिर आंच धीमी करके उस पर एक ढक्कन रख के उसको सिम पर रहने दीजिए और कम से कम 15-20 मिनट तक उसको धीमी आंच पर उबलने दीजिए। और उबल जाएगा उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। आप चाहें तो पूरी रात भर भी उसको उसी पानी में रहने दीजिए और अगले दिन उस पानी का इस्तेमाल करो। अगर पानी ज़्यादा बन गया है, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप उसको ज़्यादा बना कर स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं और जैसे जैसे आपको चाहिए वैसे उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और उसको एक स्प्रे बॉटल में भर के रख दीजिए ताकि आपकी एप्लीकेशन इजी हो जाए, बालों में लगाना आसान हो जाता है स्प्रे बॉटल से। अब बालों को मैंने अच्छे से धो लिया था और जब बाल गीले ही थे तभी मैंने ये स्प्रे का इस्तेमाल कर लिया और उसको फिर वैसे ही रखा। अगर आपको थोड़ा चिपचिपा महसूस होता है तो आप जाके उसको एक बार थोड़े पानी में धो सकते हैं उस पानी को, नहीं तो आप उसको लगा रहने दें तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। और आप चाहें तो इसे रात भर भी बालों में लगा के रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल रोज़ भी किया जा सकता है तो बालों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके बाल बेहद सुंदर, घने और चमकीले हो गए हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।